तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग यार सीख रहे होंगे कि HTML CSS के ऊपर कैसे काम करना होता है, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, बेसिक कुछ सीख रहे होंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कि हम लोग HTML CSS रन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें अपने ब्राउजर पे जाना है सबसे पहले। ठीक है, जो भी आपका ब्राउजर है आप जा सकते हो उस पर। मैं गया यहाँ पे, मैं ओपन किया एंड आई विल लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड लिखने के बाद हमारे पास फर्स्ट लिंक आएगा, ठीक है, डाउनलोड का। तो वहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके या फिर यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट करो। विंडोज सेलेक्ट करके यहाँ पे करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास डाउनलोडेड है। वंस एक आपका डाउनलोड हो गया तो आपको क्या करना है, एक नया फाइल क्रिएट करना है। न्यू पे जाके फोल्डर, राइट। यहाँ पे मैं HTML CSS डाल देता हूँ उसका नाम। ठीक है, इसके बाद हम फोल्डर खोलेंगे, हम फोल्डर बड़ा करेंगे। नाइस, तो ये हम लोग का एक एम्प्टी सा फोल्डर आ गया। राइट, अब क्या करना है, अब मेरे को इसको VS कोड में खोलना है। मैं एज्यूम करो कि VS कोड आपने इंस्टॉल कर लिया, नहीं किया तो आप जस्ट वेट करो, पॉज करो वीडियो, एंड आफ्टर दैट ये इंस्टॉल इट। तो मैं यहाँ पे जाके सबसे पहला कमांड लिखूंगा CMD। CMD का क्या मतलब होता है, CMD हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोल के देता है। अब ये देखना है यहाँ पे कि ये अब हम लोग डेस्कटॉप HTML CSS के अंदर है। ठीक है, ये आ जाने के बाद हमारा जो भी नाम लिखोगे उसके आ जाने के बाद यहाँ पे कोड स्पेस डाल के डॉट देना। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये फोल्डर आपका VS कोड में खुल जाएगा। ठीक है, और ये करने से आप लिटरली कोई भी फोल्डर आप खोल सकते हो। राइट, ये देखो हम लोग का फोल्डर यहाँ पे खुल गया। राइट, इसके बाद हमें अगर इसका HTML फाइल बनाना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक करके वी विल राइट हियर कोई भी नाम देंगे, फॉर एग्जांपल क्लास 1.html। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये हम लोग का HTML फाइल हो गया। HTML फाइल में देखना, ये तुम्हारा जो ये सिंबल रहेगा वो HTML के लिए होता है। राइट, चलो कुछ PPT से आप समझ रहे होंगे कि HTML क्या होता है। ठीक है, तो मैंने एक PPT छोटा सा तैयार किया है। ठीक है, तो ये है पार्ट 1 है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बेसिक्स कंप्लीट कर रहे होंगे HTML एंड CSS के, जो कि हम लोग वेब डेवलपमेंट में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इट्स एन कंप्लीट HTML एंड CSS, उसके साथ हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह, बूटस्ट्रैप। ठीक है, और भी बहुत कुछ हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हम लोग बेसिक्स से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। तो HTML होता क्या है, क्वेश्चन सब में आता होगा जो लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं कि व्हाट इज HTML। तो HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका कि इट्स अ काइंड ऑफ, अगर मैं नोटिस नोट करता हूँ, लेट्स नोट राइट इट, इट्स अ टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, दैट कैन बी यूज टू डिजाइन वेब पेजेस, जो कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज होता है। और सिर्फ HTML है क्या, नहीं, सिर्फ HTML छोड़ के बहुत सारे मार्कअप लैंग्वेज है, बट सबसे ज्यादा इजी इज HTML। HTML में क्या क्या रहता है, इट इट हैव सीरीज ऑफ एलिमेंट्स और कुछ टैग्स रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, टैग्स होते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शनल यूनिट रहते हैं, इनको यूज करके हम लोग कुछ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रैकेट में देके HTML लिखूंगा तो ये एक टैग है। इस टैग का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो HTML में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा चीज़ है, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, HTML में क्या होता है, HTML में क्या क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप जस्ट मूव मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो है कि टैग्स कितने टाइप के होते हैं। जो भी मैंने बोला कि HTML में लिखा हुआ रहता है, राइट, समथिंग लाइक दिस, आई सेड यार, ये जो काइंड ऑफ HTML लिखा है यहाँ पे, ये एक टैग होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ फंक्शनल यूनिट होता है, टैग्स क्या होता है, टैग्स बेसिकली एक फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, तो वो टैग दो टाइप के होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। ठीक है, कंटेनर टैग क्या होता है, मान लो कि मैंने कोई भी टैग जिसका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग है, फॉर एग्जांपल मैं अगर लेके आता हूँ, ठीक है, मैं अगर लिखता हूँ पी टैग, पी मतलब पैराग्राफ। पी टैग कहाँ लिखते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग को पैराग्राफ लिखना होता है तो हम लोग पी टैग का यूज करते हैं। मैंने पी टैग में कुछ लाइंस लिखे एंड देन आई एंड द पी टैग लाइक दिस। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि ये एक ओपनिंग टैग है,
ठीक है। और ये एक एंडिंग टैग है, जिसका ओपनिंग और एंडिंग दोनों होता है, उसको बोलते हैं कंटेनर टैग। ठीक है। जिसका सिर्फ ओपनिंग रहता है या स्टार्टिंग टैग रहता है, जैसे इसकी तरह फॉर एग्जांपल ये एक टैग है HR। तो एच आर टैग क्या करता है, एच आर टैग जहां पे भी हम लिखे, मान लो यहाँ तो ये कंटेंट लिया, उसका एच आर मतलब होता है एक लाइन आ जाएगा इस टाइप से, एक सीधा लाइन आप लोग को खींच के देता है, मैं टेढ़ा हो गया बट सीधा होता है। BR टैग क्या होता है, BR टैग होता है मान लो लाइन लिखते लिखते आपने यहाँ पे एक BR टैग लगाया, तो जब आउटपुट होगा तो ये टैग तक यहाँ लिखा रहेगा, लेकिन विच हैव ओनली नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। दैट इज BR टैग। इमेज टैग इमेज लगाने के लिए, H1 होता है हेडिंग के लिए, अगर हमें कोई हेडिंग देना है, जैसे कंटेनर टैग में एक हेडिंग में लिखा हूँ, थोड़ा बोल्ड है थोड़ा बड़ा है विद कम्पेयर टू अदर कंटेंट, तो एक हेडिंग टैग, वो हेडिंग टैग लिखने में होता है। डिव टैग हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हमें कंटेंट लिखना होता है, देन वी यूज डिव टैग। ठीक है। तो दिस आर दी सम बेसिक्स, राइट। चलो मूव फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अगर मूव फॉरवर्ड करते हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वी हैव आवर बेसिक स्ट्रक्चर। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि टैग्स क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं जिससे हम कुछ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, एक कंटेनर टैग और एक एम्प्टी टैग। ठीक है। देन जब हम HTML स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, हमने देख लिया चीजें कैसे कैसे वर्क करती है। नाउ अब हम लोग का काम है, अब हम लोग सीख रहे होंगे कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना HTML का, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। और चलो VS कोड, ये VS कोड का सिंबल है वैसे। ठीक है, तो हम लोग VS कोड में ही अब स्टार्ट कर रहे होंगे कि हम लोग ये चीजें कैसे वर्क करती है। ठीक है। एंड इफ आई जस्ट स्केप इट, मैं इसको एग्जिट करता हूँ। ठीक है। एंड शो, राइट। तो अब हम लोग बेसिकली VS कोड में आ रहे हैं, तो ये हमारा VS कोड है। ठीक है। इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसमें अभी हम लोग मैं कुछ काम करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि अगर तुमने वो स्ट्रक्चर नहीं लिखा तो तुम्हारा HTML फोल्डर, HTML तुम लिख ही नहीं पाओगे। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। मैं मान लो कि जैसे C प्रोग्राम में होता है। ठीक है। आप वहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं हेडर फाइल्स इंक्लूड करोगे तो प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो वैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, जिसमें सबसे पहले HTML आता है। ठीक है। देन हेड आता है, हेड के अंदर टाइटल आता है, मैं सबका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, सब कौन क्या आता है, फिर बॉडी आता है। ठीक है। तुम लोग बोल रहे हो कि कौन क्या मतलब है, टाइटल मतलब होता है, मान लो एक प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ माई फर्स्ट HTML कोड, माई फर्स्ट HTML कोड, मैं ये टाइटल दे दिया। ठीक है। मैं बॉडी भी कुछ लिखा नहीं। अब मैं इसको रन करना है, रन कैसे करूंगा मैं, राइट क्लिक। ठीक है, कॉपी पाथ आता है हम लोग को, कॉपी पाथ, कोई भी वेब ब्राउजर में जाऊंगा मैं, मान लो मैं इसी में गया जहाँ पे VS कोड किया, वहाँ पे Ctrl+V, एंटर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, बट ऊपर में देखो माई फर्स्ट HTML कोड लिखा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टाइटल में हम लोग जो कुछ भी डिस्प्ले कर रहे होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है। बेसिक्स कंप्लीट हो गया ना कि टाइटल कहाँ होता है। अच्छा, अब मैं बॉडी में जो कुछ भी लिख रहा हूँ, बॉडी में कुछ भी लिख रहा हूँ वो इस व्हाइट एरिया में डिस्प्ले होगा। व्हाइट एरिया के बाहर डिस्प्ले हो ही नहीं सकते, जितना भी यहाँ ऊपर एकदम टॉप पिक्सल से लेकर नीचे जितना भी जा सकते हो। ठीक है। सब कुछ बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के बाहर कुछ भी लिखा नहीं रहेगा। तो हेड टैग का क्या काम है, हेड टैग का काम अभी कुछ नहीं है, अभी तो बस टाइटल टैग उसके अंदर होता है। ठीक है। फ्यूचर में जब हम लोग CSS कर रहे होंगे तब हेड टैग का काम आएगा। ठीक है, अभी के लिए कोई काम नहीं है, राइट। तो चलो वापस से हम लोग PPT में मूव करते हैं। हमने दिखा दिया कि टाइटल का क्या काम होता है, बॉडी टैग का क्या काम होता है, ठीक है, हेड टैग का क्या काम होता है, वैसे HTML का काम भी होता है। HTML का टैग का मतलब होता है कि आपका फाइल HTML में लिखा है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उस मार्कअप लैंग्वेज में लिखा है। अगर हम लोग XML लिखते हैं, कोई और में लिखते हैं, तो हम लोग तो वो नाम लिखते हैं यहाँ पे उनका अपने सिंटैक्स के हिसाब से, ऑब्वियस सी बात है। चलो वापस मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग का हो गया। ठीक है। अब हम लोग बेसिक से ये भी करेंगे कि अब हम लोग करेंगे कि अगर हमें खुद का टेक्स्ट डालना है HTML में, तो वो कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली जब हमें ऐसा कुछ करना होता है ना, तो हम 3 टैग का यूज करते हैं, div टैग्स, p टैग, span टैग, राइट। div टैग एक कंटेनर टैग है। ठीक है, ब्लॉक अभी छोड़ दो, ब्लॉक और इनलाइन बाद में समझाऊंगा। ये समझ लेना अभी कंटेनर टैग क्या होता है। कंटेनर टैग मतलब जिसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कंटेनर टैग है।
div टैग, p टैग, span टैग। ठीक है। अब चलो मैं ये डिस्प्ले कर ही दिया कि div टैग्स क्या होता है, p टैग क्या होता है, span टैग। एक जनरल सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि तीनों टैग कैसे काम करता है VS कोड में। ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे div। ठीक है, div दे के इंटर करूंगा तो div टैग अपने आप आ जाता है। मैं बोल दूंगा दिस इज अ वे टू राइट इन HTML, राइट इन HTML। ठीक है। मैं इसे फिर कॉपी पेस्ट करूंगा, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, Ctrl+V। दिस इज अ वे, ये मैं दोनों दो लाइन लिख दिया यहाँ पे div टैग यूज करके। ठीक है। अब मैं सेम चीज करूंगा 2 बार और बेसिकली 4 बार। ठीक है। क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले को तो सबसे पहले p टैग कर देता हूँ। ठीक है। ऊपर मैं p लगा देता हूँ, मतलब पैराग्राफ को मैंने एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या कर रहा है, बट एक समझो कि तीनों टैग से हम लोग कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। हम तीनों चाहे तो तीनों ही लिख सकते हैं। तीनों टैग का यूज करके हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, हमने 2 p टैग से लिखा। हम तो कंटेंट लिखना है, तीनों तीनों टैग से हम लोग कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे स्लाइड में कहा कि हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन HTML, हम लोग 3 टाइप से ही लिख सकते हैं, div टैग, पैराग्राफ टैग, स्पैन टैग। ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यहाँ पे पता चलेगा जब मैं डिस्प्ले करूंगा। पी टैग हमने लिखा, एक पी टैग्स है, ये भी पी टैग्स है, दूसरा div टैग्स है, ये भी div टैग्स है, तीसरा स्पैन टैग्स है, ये भी स्पैन टैग्स है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी पाथ। ठीक है। हम लोग अपनी इस फाइल में आके या तो इसे रिफ्रेश करें तो वो भी हो जाएगा, नहीं तो अगर फिर से अगर डाल के फिर से पेस्ट करके फिर से करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखो, अगर हमने पैराग्राफ टैग यूज हुआ, अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ तो हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और डीपली मिल जाता है इसके बारे में। ठीक है। इसे मैं तो छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं पी टैग लिखा तो यहाँ पे देखो, ये ब्लू लाइन देखो, जब भी मैंने पी टैग लिखा तो उसने पूरा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जो ब्लू लाइन जो था स्पेस, वो स्पेस एक्वायर तो किया ही, बट नेक्स्ट लाइन पूरा गैप डाल दिया। तो जब हम लोग कोड कर रहे होंगे, जब हमें वेबसाइट बना रहे होंगे, तो हम किस चीज का ध्यान देना है कि कौन कितना ज्यादा स्पेस खा रहा है। ठीक है। क्योंकि हमें जो है एट दी एंड वेबसाइट रेस्पॉन्सिव बनाना है। हमें ऐसा वेबसाइट बनाना है जो अगर मोबाइल में लिखे हो तो टूटे ना। ठीक है। राइट, आई एम बैक अगेन। एक छोटा सा काम था। राइट। तो इसमें क्या करना होता है कि बेसिकली इसमें क्या हुआ है, पैराग्राफ टैग ने पूरा लाइन तो एक्वायर किया ही, पूरा ब्लॉक ऑफ लाइन, देख रहा है, पूरा ब्लू, जो भी ब्लू है मतलब उतना लाइन जो उसने टेक्स्ट के लिए एक्वायर किया ही, बट नेक्स्ट लाइन भी गैप दे दिया। इससे ये दोनों पी टैग ने वही सेम काम किया। पर div टैग ने क्या किया, div टैग ने भले ही ब्लॉक ऑफ लाइन लिखा लिया, बट नेक्स्ट लाइन वो गैप नहीं दिया। राइट। So this is the basic difference between a paragraph tag and a div tag की, they both take block of line, but the paragraph tag जहाँ पे एक लाइन छोड़ता है नीचे, div tag वहाँ पे छोड़ता नहीं है, but it takes a block of line। ठीक है। और जो जो ब्लॉक ऑफ लाइन ले रहा है, इतना बड़ा ब्लॉक ऑफ लाइन विद स्पेसेस लिख, तुम उसमें अगर एक वर्ड भी लिखो पूरा ब्लॉक ऑफ लाइन लेगा। इस टाइप के एलिमेंट्स को बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि ब्लॉक ऑफ लाइन ले लेता है। चाहे तुम एक वर्ड लिखो या पूरा सेंटेंस लिख दो भर के, इट विल टेक दैट ब्लॉक ऑफ लाइन। वही वहीं पे देखो स्पैन टैग ने क्या किया, स्पैन टैग ने जितना हमने लिखा सिर्फ उतना ही स्पेस लिया। इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि जब हम वेबसाइट बना रहे होंगे तो हमें कम स्पेस में ज्यादा चीज करना होता है। ठीक है, भले ही हम लोग div टैग वहाँ ज्यादा यूज कर रहे होंगे, बट स्पैन टैग हमें जब भी कंटेंट लिखना होगा तो स्पैन टैग हमें जितना हम लिखते हैं उतना ही स्पेस एक्वायर करता है। ठीक है, इसलिए उसने कोई गैप भी नहीं दिया, ना ही वो कोई लाइन छोड़ता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पैराग्राफ टैग, div टैग एंड स्पैन टैग। आई होप कि मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ आपका। ठीक है।
तो ये तीनों में यहाँ पे डिफरेंस, आप तीनों ही यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, जब आप डेवलपर बनोगे, तब आपको चीज़ समझ में आएगी। और यहीं पे आपका एक डिफरेंस आ जाता है कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। जो ब्लॉक ऑफ कोड लेगा उसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। जो जितना लिखा है उतना लेगा उसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ये मैंने कंटेंट के रखा है, मैं फर्दर इसे यूज करवा दूंगा। रही बात इमेज टैग की और H1 से H6, तो ये भी मैं थोड़ा सा कोड करके बता देता हूँ कि क्या होता है। इमेज टैग नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी मैं बस इतना बता देता हूँ कि हेडिंग टैग क्या होता है। अच्छा, मैं हेडिंग टैग H1 में लिखूंगा क्या? नहीं। हमने क्या बोला, अगर हमें हमें कुछ भी करना है तो वो सारी चीज बॉडी में होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हेडिंग होता है वो H1 से H6 होता है, ठीक है। H1 हो गया, इस टाइप से H6 तक हेडिंग आता है। तो मैं जस्ट दिखा देता हूँ कि सब डिफरेंट साइजेस के होते हैं या नहीं, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे कंट्रोल भी चार, आ, ये देखो, तीन हो गया, कंट्रोल C और कंट्रोल V, छः हो गया। अब नंबरिंग हमें चेंज करना है थोड़ा सा अपने हिसाब से। यहाँ पे नीचे हो जाएगा H3, ये हो जाएगा H3, ये हो जाएगा H4, ये हो जाएगा H4, ये हो जाएगा H5, और ये भी हो जाएगा H5, एंड ये हो जाएगा H6, राइट। H6। अब मैं एक नॉर्मल सा कोड लिखता हूँ, दिस इज कोड, ठीक है। मैं ये पूरा चीज मैं पूरा चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वेबसाइट पे जाना है, उसे रिविजिट करना है, ठीक है। इसे बंद कर देना। इसका क्या, आप देखो, ये H1 सबसे बड़ा होता है, हमेशा याद रखें, H1 हमेशा सबसे बड़ा होता है, H2 थोड़ा छोटा, थ्री और छोटा, फोर और छोटा, सबसे छोटा H6 होता है, ठीक है। तो ये होता है हेडिंग्स, हम लोग हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें कुछ हेडिंग टाइप कंटेंट लिखना होगा तो, ठीक है, जैसे आप विकिपीडिया में लिखा रहता है, एक हेडिंग रहता है, नीचे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा रहता है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ थिंग अगर हमें लिखना होगा तो हम हेडिंग्स यूज करते हैं। इमेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। तो फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही है, ठीक है। अगर आपको ये वही वाला चाहिए तो हम आपको ये PDF के थ्रू हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक